नमस्कार दोस्तों। नागपुर वैसे तो इसे संतरों का शहर कहा जाता है, लेकिन इसकी सीमाओं के बाहर निकलते ही एक ऐसी दुनिया शुरू होती है जहां इंसान की नहीं बल्कि एहसासों की हुकूमत चलती है। तो आज की कहानी हमारी नागपुर की एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को दहला देगी। एक ऐसी सच्चाई जो बहुत कम लोग जानते हैं नागपुर शहर के बारे में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो कहानी हमारी शुरू होती है दिसंबर से। 22 दिसंबर 2024 की ये बात है। कड़ाके की ठंड, दिसंबर के महीने में वैसे भी कड़ाके की ठंड होती है, और ऐसी ठंड जहां पर हड्डियां भी जम जाएं। यश और समीर दो दोस्त जो कि नागपुर में एक शोरूम में काम करते थे, उन्हें अपनी बुलेट पर अमरावती के लिए निकलना पड़ा। रात के करीब 2-2:15 बजे का वक्त हो रहा था। समीर की माँ की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, और सुबह की पहली किरण से पहले उनको वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि समीर के घर में कोई उसका अपना नहीं था। उसकी सिर्फ माँ थी जो कि अकेली रहती थी और उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो आस पड़ोस के लोगों ने समीर को कॉल करके बोला था कि आ जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। तो बस ये दोनों निकल गए अमरावती की तरफ, और इन्होंने चुना हाईवे नंबर 53 और कोठानली घाट के उस रास्ते पर ये बढ़ गए जिसे सूरज ढलने के बाद वहाँ के आसपास के लोग जो थे, जो स्थानीय लोग थे, उसे शापित मानते थे। उन्हें लगा कि बुलेट की रफ्तार और उनकी साहस उनको बचा लेगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस रात वक्त उनके लिए रुकने वाला था। अब ये दोनों उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने वाड़ी नाका पार किया, शहर की लाइटें पीछे छूट गईं। कोंढाली के घाट शुरू हो चुके थे। दोनों तरफ सागवान के ऊंचे ऊंचे और सूखे पेड़ किसी कंकाल की उंगलियों की तरह सड़क को घेर रहे थे। हेडलाइट की रोशनी जहां तक जा रही थी, वहां सिर्फ धूल और धुंध ही सिर्फ दिख रहा था और कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी अचानक हवा में एक अजीब सा भारीपन हुआ। एक ऐसी गंध जैसे बरसों पुरानी सड़ी हुई कोई मांस का टुकड़ा, या फिर किसी बंद कमरे का कोई सीलन, जो कि काफ़ी लंबे अरसे से वो कमरा बंद पड़ा था और उसमें सीलन थी। कुछ ऐसी वहाँ पर गंध आ रही थी। यश ने गौर किया कि उसकी बुलेट का हैंडल अचानक से थरथराने लगा। उसने क्लच दबाया, लेकिन इंजन ने अजीब सी खरखराहट की, जैसे कोई उसे अंदर से रोक रहा हो। यश ने धीरे से कहा, भाई गाड़ी मत रोकना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे साइड मिरर में झांक रहा है। पर जब मैं पीछे मुड़ता हूँ तो वहाँ सिर्फ काला अंधेरा होता है। यश ने कुछ नहीं कहा, उसका पूरा ध्यान सड़क पर था। तभी उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक मील का पत्थर था। उस पर लिखा था नागपुर 42 किलोमीटर। लेकिन उस पत्थर पर
किसी ने गहरा लाल रंग का कुछ पोता हुआ था। आप समझ रहे होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो जो वो लाल रंग का दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो अभी ताज़ा ही था और नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ वो रिस रिस करके गिर रहा था। वो सड़क ऐसा था जिसमें बहुत खतरा था। उसमें ऐसे ऐसे मोड़ थे जो अगर थोड़ा सा भी स्लिप हुआ गाड़ी तो वो सीधे खाई में जाते, क्योंकि उनके बाईं तरफ खाई थी और उस रास्ते पर बहुत तीखे तीखे से मोड़ थे। और तभी अचानक से उनकी बाइक ने खरखराते हुए आवाज करके बंद पड़ गई। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया कि समीर को अपनी धड़कनों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और जैसे ही उसके फोन की रोशनी सामने की तरफ पड़ी, उसके हाथ से उसका फोन गिरते गिरते हुए बचा। सामने एक आकृति खड़ी थी, लगभग 7 से 8 फीट ऊंची रही होगी। उसने पुलिस की एक पुरानी फटी हुई खाकी वर्दी पहनी थी जो जगह जगह से जली हुई थी। उसका चेहरा वो कोई साधारण चेहरा नहीं था। उसके चेहरे पर चमड़ी नहीं थी, सिर्फ गहरे गड्ढे थे और उन गड्ढों के भीतर एक पीली बेजान रोशनी झांक रही थी। वो साया अब उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो चल नहीं रहा था बल्कि हवा में तैर रहा था। उसके पैर जमीन से 4 इंच ऊपर थे और पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उसके हाथों के नाखून काले और नुकीले थे, जैसे कि अगर वो पाए तो एक बार में दबोच ले, जिनसे वही लाल रंग का गहरा तरल पदार्थ टपक रहा था, जो कि उनको मील के पत्थर पर टपकता हुआ दिखा था। जैसे ही वो साया यश के करीब पहुंचा, उसके गले से एक आवाज निकली और वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे 2 पत्थर आपस में रगड़ रहे हों। वो सिर्फ एक ही शब्द दोहरा रहा था, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। ये दोनों वहां पर बहुत ज्यादा डर गए थे और ये दोनों जाकर के अपनी बाइक पर सीधे बैठ गए। यश ने अपनी पूरी ताकत लगा करके किक मारी और 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार में उनका बाइक स्टार्ट हो गया और वो पागलों की तरह वहां से भागे। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक पेट्रोल पंप मिला। वहां एक बूढ़ा गार्ड बैठा था। यश और समीर की हालत देखकर उसने उन्हें पानी दिया। पानी देने के बाद उस गार्ड ने धीरे से कहा, कोढ़ाली घाट के उस मोड़ पर मिले थे ना तो मुझसे 7 फीट ऊंचा पुलिस की वर्दी वाला। यश ने कांपते हुए हाँ कहा। गार्ड ने आसमान की तरफ देखा और बोला, साहब वो भूत नहीं है, वो इस रास्ते का रखवाला है। 20 साल पहले इसी रात को एक बस एक खाई में गिरी थी, पर उस सिपाही ने 40 लोगों की जान बचाई थी, लेकिन खुद उसी गहरे लाल रंग के तरल पदार्थ में नहा गया और उसका अंतिम विश्राम वहीं पर हो गया।
वो सीधे स्वर्गवास उसका हो गया। वो सिर्फ उन्हें दिखता है जिनके आगे खतरा खड़ा होता है। यश ने हैरान होकर के पूछा, लेकिन हमारे आगे क्या खतरा था? गार्ड ने उनकी बाइक के पिछले पहिए की तरफ इशारा किया। बाइक का पिछला एक्सेल आधा टूट चुका था। अगर वे उस मोड़ पर नहीं रुकते और रफ्तार में आगे बढ़ते चले जाते तो अगले मोड़ पर उनका पहिया निकल जाता और वो 200 फीट नीचे खाई में गिरे होते, जहां से वो सिपाही आया था। अक्सर ऐसा होता है कि सफ़र में हम उन चीज़ों से डरते हैं जो चीज़ें हमें दिखती हैं, पर कभी कभी वो चीज़ें हमें बचाने के लिए आती है जिन्हें दुनिया खौफ कहती है। नागपुर के उस हाईवे पर आज भी वो पहरेदार खड़ा है। वो आज भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है उन लोगों को रोकने के लिए जो अनजाने में अपने अंतिम विश्राम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अगली बार जब आप कोठानली के उन घाटों से गुजरे और कोई साया आपको रुकने को इशारा करे तो डरिएगा मत। शायद वो आपके सफ़र की आखिरी चेतावनी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।